प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार आप तमाम शुभेच्छुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज पर बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा एवं अन्य कंपटीशन के लिए जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, उस नंबर सिस्टम में बहुत सारी जो तथ्यात्मक फंडामेंटल बेसिक बातें हैं वो मैं आपको आज मैं बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई ये नंबर पर एंड डिजिट कहिए, नंबर एंड डिजिट, आज इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोग, मैंने फर्स्ट वीडियो में बतलाया था कि नंबर की संख्या कितनी है, ये तो कोई बता नहीं सकता है। डिजिट की संख्या कितनी है, तो इसमें मैंने कहा था डिजिट जो होते हैं, डिजिट, ये इसकी संख्या 10 होती है, यानी 0 होती है, 1 होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9, ये आपके क्या है, डिजिट हैं। इसी डिजिट के आधार पर जितने भी नंबर होती हैं उनका निर्माण होती हैं। जैसे आप बताइए, ये क्या है, एक नंबर है, इस नंबर में एक नंबर है भाई, एक नंबर है और इसमें 2 डिजिट है, यानी याद रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा 8, 4, 2, 6, 3। अब देखिए ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर, 84,263, 84,263 is a number and of 1, 2, 3, 4, 5, that is 5 digit। ये एक नंबर है, यानी 84,263 एक नंबर है जो 5 डिजिट का है। तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर इंटू 5D, that is 5D। तो ये, अब जैसे कि हमने कहा 1 से लेकर के हमने कहा कि भाई 9 तक लिख देते हैं, तो 1 से 9 तक लिखते हैं तो कितने नंबर का प्रयोग हुआ, 9 नंबर का प्रयोग हुआ, तो हम 9n लिख सकते हैं। और एक नंबर कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, तो 1 लीजिए, तो 9n into 1D, that is 9D, टोटल 9 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। तो ये समझते जाइए, इसी तरीका से आप ध्यान देते रहिए। जैसे कि 1 से 9 तक लिखने में कोई पूछा जाएगा, 1 से 9 तक लिखने में 9 नंबर का प्रयोग है और एक नंबर के लिए 1 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए 9n into 1D, that is 9D। ये क्लियर है, यानी 1 से 9 तक लिखने में कितने अंक का प्रयोग किया गया है। यदि ये कोई सवाल आता है, आप कहिएगा 9D, यानी 9 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, यानी 1 से 9 तक लिखने में 1 से 9 तक लिखने में तो मैंने बतलाया 9 नंबर का प्रयोग हो रहा है और एक नंबर जो है 1 डिजिट का होता है, इसलिए यह 9 डिजिट का प्रयोग होगा टोटल। उसी तरीका से हम यदि आगे बढ़ाएं अपने आप को, जैसे कि अब मान लीजिए कि हम देखिए, अब इसी तरीके से बतलाइए 53.49 है,
अब इसको बताइए भाई, इसमें कितने, ये पूछा जाएगा 53.49। अब ये बताइए, ये जो डिसिमल पार्ट है ये तो अपूर्ण है, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। और ये सिर्फ 53 कंप्लीट है, ये क्या है, कंप्लीट है भाई, 53 कंप्लीट है। अब बतलाइए इसमें ये पूछा जाएगा कि बतलाइए कि ये तो एक नंबर है, एक नंबर है भाई, एक नंबर है, लेकिन ये जो है, ये याद रखिएगा, इसमें जो डिजिट का प्रयोग किया गया, इसमें जो डिजिट का प्रयोग किया गया सिर्फ कंप्लीट का लेते हैं, ये याद रखिए, ये इनकम्प्लीट है। और इसमें जो है 53 कंप्लीट है, होल नंबर है, इसीलिए इसको 2D का प्रयोग करेंगे, यानी ये 2D ही होगा, यानी 2 डिजिट का ही प्रयोग 53.49 में किया गया है। और यानी अब आप क्लियर याद रखिएगा, जब तक ये पूर्ण ना हो जाए तब तक उसको हम डिजिट के रूप में नहीं लाएंगे यहां पर। तो इसी तरीका से अब 10 से 99 की चर्चा मैं कर, ये समझ गए होंगे बीच में। जैसे कि मान लीजिए 44 डिसिमल 72, बताइए जल्दी से बतलाइए, ये भाई 2D का प्रयोग होगा, ये तो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट ना, देयर बी नो एनी डिस्कशन अबाउट इनकम्प्लीट नंबर। तो ये हम लोग कोई कंप्लीट इनकम्प्लीट नंबर पर चर्चा ही नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कंप्लीट पर चर्चा करेंगे। यानी इसमें याद रखिएगा 1 नंबर है और एक नंबर जो है 2D का है, यानी कहने का मतलब 2D टोटल है। इसी तरीका से हम आगे आते हैं, ध्यान देते जाइएगा। देखिए 10 से 99 तक लिखने में कितने नंबर का प्रयोग होगा। अब याद रखिए भाई, 1 से 9 तक तो हम लिख चुके हैं, 10 से 99, तो ये आखिर जानते हैं कितने नंबर यदि पूछा जाए लगातार, तो ये याद रखिएगा कि 10 के पहले 9 तक तो लेना नहीं है, तो यानी कि 10 से 99, तो हम क्या करेंगे, 99 में 10 घटा दीजिए और 1 जोड़ दिया कीजिए, यानी ये क्या होगा, 90 नंबर होगा। और एक नंबर अब 2 डिजिट का होगा इंटू 2D, ये क्या हो जाएंगे 180D। अब आप समझिए 1 से 9 तक जो है वो लिखने में 9 नंबर है और 1D का प्रयोग होगा, 9 डिजिट होगा, और 10 से 99 लिखने में 180D। कहने का मतलब है 1 से 99 तक लिखने में जो है, 1 से 99 तक यदि लिखते हैं तो उसमें 9D प्लस 180D डेट इज 189D। ये देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बतलाया था, बट उस समय क्लियर, मेरा हाथ क्लियर नहीं था इसलिए हम लिख नहीं पा रहे थे। अब क्लियर मैं लिख करके बता रहा हूं, आप ध्यान देते जाइएगा। जैसे कि 100 से 999 पूछ दिया जाएगा भाई, 100 से 999 पूछा जाएगा, 100 से 999 बतलाइए कितनी संख्या है। तुरंत आप क्या कीजिए, घटाइएगा, 899 होगा, 1 जोड़ दीजिए 900, यानी कितने संख्या है, 900 संख्या है। कितनी संख्या है, 900 संख्या है। और एक संख्या कितने अंक का है, देखिए 1 2 3, 3 डिजिट का है, 3 2 3D हो जाएगा। तो जब 900 इंटू 3D डेट इज क्या होगा, 2700D हो जाएंगे, यानी 2700 डिजिट। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं यहां बतला रहा हूं कुछ। अब 1 से 999 पूछे जाएंगे, 1 से 999 यदि कोई पूछ दिया, अब क्या करेंगे भाई लिखने में, तो अब देखिए 1 से लेकर के हम 99 तक तो 189 लिखते हैं, और 100 से 999 ये, यानी 189D आ जाएंगे और प्लस 2700D आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कितना हो गया भाई, 2889 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा करिश्मा है यहां पर भाई, 999 है, 999 है, तो 999 में कितने अंक आ गए हैं, 3 अंक आ रहे हैं, तो 2 को लिखिए, यानी 3 अंक 2 लिखिए, 3 अंक 2 लिखिए, और 2 लिखिए तो 2 8 भी लिख दीजिए, और 1 9,
तो बोलिए 2889 हो गए। अब यहाँ देखिए जस्ट 99, तो 99 में कितने अंक है? एक, तो एक लिखिए, एक लिखे हैं तो 1 8 और 9 तो लिखना है। क्लियर? अब देखिए बिल्कुल समझ रहे होंगे। जैसे अब मान लीजिए 1 से 9 तक, 9 में कितने अंक हैं? एक, तो एक भी एक नहीं लिखना है, एक नहीं लिखना है तो एक भी 8 भी नहीं लिखना है, सिर्फ 9 के 9 लिख देंगे। तो ये तरीका बनता जा रहा है। अभी देखिए जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, अब 1000 से लेते हैं, 1000 से 9999 लिखते हैं, 1000 से 9999। यहां देखिएगा 1000 से लेकर 9999 तक लिखने में कितने डिजिट आएंगे भाई? तो भाई 1000 से, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हो जाएंगे 9000 हो जाएगा संख्या। 9000 कैसे होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 9999 में 1000 घटा दीजिएगा, 8999, एक जोड़ दीजिएगा तो 9000 हो जाएगा। तो 9000 संख्या होगी। इसको देखिए कितना डिजिट है, देखिए गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट एक। अब बतलाइए 9 चौक 36,000 यानी 36,000 डिजिट का प्रयोग होगा। कितना होगा? ये 1000 से यदि हम 9999 तक लिखते हैं तो उसमें जो है 36,000 डिजिट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अब कह दे 1 से लेकर 9999 तक लिखिए। तो आप बिल्कुल कितने 9 है बताइए जल्दी से, कितने 9 है? 4 9 है। तो 4 9 तो 3 लिखिएगा और 3 लिखिएगा, 3 लिखे तो 3 8 लिख दीजिए, 1 9 लिखिए। अब आपको बिल्कुल ये एक तरीका ही बन गया कि हम देखें 4 9 है तो 4 है तो हमने 3 का प्रयोग किया, और जब 3 लिखा 3 8 भी लिख दीजिए, और उसके बाद 9 तो होता ही है। तो इस तरीका से 38,889 डिजिट का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा 1 से लेकर अब आप बताइए 99,999 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होगा? तो बताइए कितने अंक है भाई? 5 अंक है। तो 5 अंक है तो 4 लिखना पड़ेगा। 4 लिखें तो 4 को 8 लिख दीजिए और 1 9 तो लिख दीजिए, यानी 4,88,889 डिजिट का प्रयोग होगा। तो इस तरीका से आप अभी तक में ये समझ गए होंगे कि कितने डिजिट का प्रयोग होता है। यदि ये कोई पूछ दे तो आप बिल्कुल बता देंगे। अब देखिए एक सवाल मैं लेता हूं और देखिएगा ये पूछा हुआ प्रश्न है। जो भी मैं सवाल लूंगा वो सीजीएल वगैरह में पूछा हुआ प्रश्न आता है, ध्यान देते रहेंगे। एक सवाल है 1 से लेकर 1 से 363 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग है? देखिए प्रश्न गौर से पढ़िए। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने तोड़ा 1 से 9 पढ़ा, फिर 1 से 99 पढ़ा, 1 से 999 पढ़ा। तो हम तो 999 तक नहीं है, तो 1 से 99 तक आइए। 1 से 99 तक लिखने में 1 से 99 तक में बताइए कितने डिजिट का प्रयोग है? बोलिए 2 9 है तो 2 बोले थे 2 रहेगा तो 1 लिखिएगा, 1 जो लिखे तो 1 8 लिखिएगा और 9 के 9 उतार देंगे। तो क्या हो गया? 189 डिजिट का प्रयोग हो गया। अब आइए 1 से 99 तक हमको लिखना है 363 तक। हमको कितना लिखना है? 363 तक लिखना है। हमने कहां तक लिख दिया? 99 तक लिख दिया। तो यानी अब 100 से लेकर 100 से कहां तक लिखना होगा? 363 तक लिखना होगा। बिल्कुल 1 से 99 तक हमने लिख लिया, फिर यानी 100 से 363 तक लिखेंगे। तो 363 तक लिखने में आप कितना अंक संख्या आया? तो 363 में 100 घटा दीजिए, 263, एक जोड़ दीजिए 264। तो 264 नंबर आया और एक जो है कितने अंक? 1 2 3 यानी 3 डिजिट का होता है। 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ बतलाइए? 4 3 12, बाकी 1 हो गया। 6 18 1 19, बाकी 1, द्वितीय 6 1 7 यानी 792 नंबर हो गया। अब ये डिजिट
1 से 99 तक में 189 और 100 से लेकर 363 तक में 792। तो ये दोनों को 189 और 792 को जोड़ दीजिए और जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 2 11 के 1 बाकी 1 और 9 8 17 1 18 बाकी 1 और 7 8 1 9। तो इस तरह से 981 डिजिट का प्रयोग होगा। बिल्कुल समझ रहे हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है, 1 से 128 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ। अब यहां देखिए 1 से 128 आप कहां से तोड़ेंगे, 99 तक तोड़ेंगे। तो 1 से 99 तोड़ दीजिए, 1 से 99 तक तोड़िए, 1 से 99 और 99 तक तोड़ने में 189 डिजिट आप पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोनों है, एक और एक है तो 1 8 भी लिखेंगे और फिर 9 भी लिख दिए, 189 डिजिट हो गया। अब 100 से लेकर 128 तक बनाइए भाई। तो 128 बनाने में कितने डिजिट हो गए बतलाइए, 28 और 1 29, यानी 128 में 100 घटाइए, 28 बच गया, 1 जोड़ दीजिए 29। अब 29 नंबर है और 3 डिजिट, तो 29 नंबर इंटू 3D यानी 29 या 87 होता है, 87D। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16 6 बाकी 1, 8 8 16 1 17 बाकी 1 और 1 1 2, ये 276 डिजिट का प्रयोग हुआ। तो इस तरीका से ये सारे किस तरीका से लिखे जाते हैं, कितने डिजिट का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल आप लोग सीख गए होंगे। देखिए इसी प्रश्न को मैं दूसरे रूपों में भी बोलूंगा और लिखूंगा भी। ये कि 808 से लेकर 5236 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ। देखिए ये प्रश्न है कि 808 से लेकर 808 से लेकर 5236 तक, 5236 तक लिखने में। अब यहां ध्यान दीजिए, ये अब 1000 से ऊपर है, 999 से ऊपर है, तो यानी सबसे पहले तोड़े कैसे, 1 से 999 तोड़ दिए, क्योंकि ये 1000 वाली आ रही है, 1000 वाली आ रही है, 1000 से पहले 999 आती है, तो 1 से 999 तक लिखने में बतलाइए कितना डिजिट है। तुरंत आप कह सकते हैं भाई 3 9 है तो 2 लिखना होगा, 2 लिखे तो 2 8 लिख दीजिए, 1 9 लिख दीजिए, यानी 2889 ये डिजिट हो गए। अब आप आइए 1000 से लेकर 5236 तक। अब ये बताइए 1000 इसमें घट जाएगा तो 4236, एक जुट जाएगा तो 4237, और इस नंबर को आप एक नंबर से यदि गुना करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट से गुना कर दीजिए और जो आएगा इसको जोड़ करके इस तरीका से आपका आंसर बन जाया करेगा। इसको बनाइए। देखिए अब जैसे कि मैं आगे थोड़ा सा इसी सवाल को मैं दूसरे रूप में बोलता हूं। जैसे कि आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा और बराबर यह प्रश्न पूछता है कि जैसे कि पूछा जाएगा कि एक किताब है और उस किताब का पृष्ठांकन करना है। यदि आप वह किताब 725 पृष्ठों की है तो टाइपराइटर के बटन को कितना बार दबाएंगे। बिल्कुल यही सेम सवाल हो गया, यानी कितने बार दबाएंगे, डेट इज कितने डिजिट का प्रयोग होगा। तो ये सारे प्रश्न भी उसी रूप में बनाए जाएंगे, इसके लिए हदियाने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ये सब उतारिए। फिर देखिए अब अगला सवाल, मैं अगला टॉपिक लेता हूं। तो इस तरीका से एक टॉपिक आपके बीच अभी रखाया कि कितने डिजिट के बनेंगे, कोई भी नंबर है तो कि 1 से लेकर के 100 तक लिखना है, 100 से लेकर के 9595 तक लिखना है, मैंने कोई भी रहेगा नंबर तो उसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा, ये बिल्कुल आप याद रखिए। देखिए आप पढ़ाई यदि गंभीरता से करते हैं ना, और गंभीर रूप से आप पढ़ाई करते हैं, सीरियसली आप पढ़ेंगे ना, तो कोई भी लक्ष्य जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो आप जब भी पढ़ाई करें, नहीं अब देखिए सोए रहेंगे। अभी जो है यदि कोई रिक्शा चालक जो है वह 12 घंटा रिक्शा चलाता है और 12 घंटा रिक्शा चलाने के बाद भी वह अपने बेटे को बड़े बड़े स्कूल में नहीं भेज पाता है। कारण क्या है? कारण क्या है?
आप समझ रहे हैं कारण क्या है? इस पूंजीवादी व्यवस्था में उतने रुपये का उसके पास जुगाड़ नहीं है, जिसके कारण वह अपने बच्चे को उस स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम 2 घंटा मेहनत करके, 3 घंटा मेहनत करके नौकरी कर लेंगे, ये एकदम इम्पॉसिबल है। अभी जो है प्रतियोगिता बढ़ चुकी है, छात्र खूब पढ़ते हैं। एक एक छात्र से जाके पूछो, हॉस्टल में जाके छात्रों से पूछो क्या स्थिति है, कितना देर पढ़ता है, वैकेंसी कम है, छात्र बढ़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा? ऐसे सिचुएशन में आप अपने मेहनत जो करते हैं उसको बढ़ा दीजिए। आपने सुना होगा, आप खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे तेरी सफलता का राज क्या है। आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए और सफलता तो होना ही है। जो लगा रहा है वह सफल हुआ है, और जो बहुत तेज है, बहुत तेज बच्चा है, मैंने उसको देखा है कि वह सफल हो गया है। वह सफलता उसे नहीं मिली है, बहुत तेज होने के बाद भी। जानते हैं क्यों? वो लगा नहीं रहा। कुछ दिन पढ़ा, फिर दूसरा चीज सोचने लगा, तीसरा चीज सोचने लगा। आप यदि रेगुलर रूप से हमारे इस चैनल पर जो है आप इसको देखते रहें और एक एक चीज को आप पढ़ते रहें, देखिएगा सफलता कैसे आपको गले लगा लेगी। तो बिल्कुल देखते रहिए।